15 दिन में तिलमिला रही है जयचंद, इनकी ऐसी तैसी हो रही है 15 दिन में। यही कल चिल्लाएंगे जाकर 19वीं सेना लड़ती है जीत के लिए। पहलगाम के हमले को तो मॉब लिंचिंग से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तुलना कर रहे हैं। वो हमारी जान है, हमारा खून है। ये जयचंद है देश के, ये इन्हीं लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे का तोड़ा जाएगा। पहले पिछवाड़े तोड़ेगा पाकिस्तान का, उसके बाद जो हिंदुस्तान में जयचंद है उसके भी तोड़ा जाएगा। गलती से न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान के नक्शे से खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी का वादा है। अब पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएंगे मोदी है। अमेरिका के भी, लंदन के भी, चाइना के भी, सब हमारा है। अपनी राइफलों में तेल डाल ले और सीख डाल के साफ कर रहे थे हाई कमीशन में, और तोपों में तेल डाल लेते, उनकी चूड़ी टाइट कर रहे थे हाई कमीशन। जब तो चल रहा है। सीखना चाहिए लोगों को, शर्म आना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अपने देश में रह के अपने देश को सलामती के लिए न बात करके पाकिस्तान की भाषा बोले, बिल्कुल गलत बात। अयोध्या को तबाह कर देंगे। पाक आर्मी का जो सेना है, सैनिक है, वो पहली ईंट बाबरी मस्जिद पर रखेगा और बाबरी मस्जिद को बनाएंगे वहाँ पर राम मंदिर को तोड़कर, और वहाँ पर जो पहली नमाज होगी पाक आर्मी के जो चीफ है आसिफ मुनीर पढ़ेगा। लोगों से बात करते हैं क्योंकि देखिए इसमें पे हम लाल किले पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से अयोध्या को धमकी दिया गया है कि राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और पहला नमाज जो है वो आसिफ मुनीर पढ़ेगा। जब वो सुबह उठेंगे ना, जब पाकिस्तान देश के नक्शे से रहेगा नहीं तो ये सारे सपने उनके खत्म हो जाएंगे। किसके माँ ने दूध पिया अयोध्या की तरफ देख लेगा। अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं पाकिस्तान और वो अयोध्या पर आक्रमण करेगा। जो खुद उसके सांसद उनके सांसद खुद कहते हैं कि हमें मोदी जी जन्नत में पहुंचा दो, हम आपके हाथों से जन्नत सैर कर देंगे। जब वहाँ की सांसद इस तरह की भाषा बोलते हैं तो वहाँ के लोगों के क्या वजूद रह गया। आज पूरे विश्व में कटोरा लेके मांगता फिर रहा है, जाता गिड़गिड़ा रहा है जो हमें बचाओ हमें बचाओ। लेकिन एक तुर्की छोड़ के जिस तुर्की को अगर भूकंप हुआ तो सबसे पहले भारत ने मदद की थी, आज वो तुर्की सबसे पहले अगर खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के एक सांसद हैं जिन्होंने अयोध्या को धमकी दिया है उड़ाने के लिए, उन्होंने कहा कि अयोध्या को तबाह कर देंगे। कौन कह रहा है ये? पाकिस्तान के एक सांसद है, महिला सांसद। मोदी जी क्या करेंगे फिर? मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। पाकिस्तान को खड़ा जवाब मिलेगा, खड़ा जवाब मिलेगा, बैठा हुआ जवाब नहीं मिलेगा, खड़ा जवाब मिलेगा। अभी मोदी जी प्लानिंग कर रहे हैं, वो मोदी है तो मुमकिन है, देश बचेगा। अभी मोदी जी हाई कमीशन की मीटिंग कर रहे हैं, अपनी राइफलों में तेल डाल ले और सीख डाल के साफ कर रहे थे हाई कमीशन में, और तोपों में तेल डाल लेते, उनकी चूड़ी टाइट कर रहे थे हाई कमीशन। जब तो चल रहा है। अब हमला करेंगे। और अयोध्या में कैसा हमला करें? अयोध्या राम की नगरी है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय सेना के पास जो मतलब सामान है, बंदूक है, तोप है, उसमें जंग लग गया है। आपका कहने का मतलब ये है? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं भारतीय सैनिक के ऊपर। उनको चालू करने के लिए तेल डाल लेते मोदी जी, और मीटिंग जो चल रही थी वो तेल ही तो डाला जा रहा था। और अयोध्या पे आंख उठा के देख ले, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे मोदी जी में वो ताकत है। अयोध्या किसकी नगरी है पता? हमारे प्रभु राम की नगरी है, और राम की नगरी को ऐसे देख लेगा वो। ये आप कह रहे हैं कि तेल, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तोपों में तेल डाला जा रहा है, बंदूकों में तेल डाला जा रहा है, बॉर्डर पे 24 घंटे तैनात रहती है अपनी भारतीय सेना, 24 घंटे तैयार रहती है, उसको समय की जरूरत नहीं है कि आज तेल डालेंगे कल तेल डालेंगे, 24 घंटे तैयार रहती है भारतीय सेना। आप भारतीय सेना के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हाई कमीशन की जो मीटिंग चल रही थी उसी के लिए तो हम सवाल तैयार नहीं। मीटिंग की बात अलग होगी, मीटिंग में क्या डिसाइड हो रहा है क्या डिसाइड नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय सेना पर आप सवाल खड़ा करेंगे ये बात अलग है। सेना का तो पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, वो हमारी जान है, हमारा खून है। अगर भारतीय सेना जिंदी है तो हम जिंदे हैं, लेकिन मोदी के बिना भी देश अधूरा है। मोदी जी कुछ नहीं है दुनिया में, अगर मोदी ना हो तो भारत। मेरा सवाल ये है, भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तनाव बीच में है, लेकिन अयोध्या को धमकी क्यों दिया जा रहा है, राम मंदिर को धमकी क्यों दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार? क्यों? देखो, अयोध्या को धमकी क्यों दिया जा रहा है? आस्था के नाम पे दिया जा रहा है। और आपने सुन लिया बयान, अयोध्या को धमकी दी है, सुन लिया। पाकिस्तान की औकात नहीं अयोध्या तक आने की, पहले बॉर्डर पे जाकर लड़ ले हमारे सैनिकों से। अयोध्या तो बहुत दूर की बात है, राख में मिला देंगे मोदी जी उसको, पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ की बिरयानी खाई है। हमारे मोदी जी पाकिस्तान हाँ भाई सही कह रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारे मोदी जी पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएंगे मोदी है। अमेरिका के भी, लंदन के भी, चाइना के भी, सब हमारा है। बांग्लादेश तो हसीना हमारी आ गई, अब बांग्लादेश भी हमारा है।
अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या बुरी बात है? हमारे मोदी है तो मुमकिन है। 56 इंच का सीना मुमकिन है। यूक्रेन की जंग कितने रुकवाई थी? यूक्रेन की जंग रुकवाने वाले कौन थे? मोदी जी थे। हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है देश में। कहाँ हिंदू मरे हैं? वहाँ भारतीय मरे हैं। तुम कह रहे हो हिंदू मरे हैं, तुम्हारे जैसे प्रेस रिपोर्टर कह रहे हैं हिंदू मरे हैं। वहाँ भारतीय मरा है, कोई हिंदुस्तानी मरा है, कोई धर्म नहीं मरा। और जाति से जो तो इतने लोग मार रहे हैं, पानी पीने पे मार रहे हैं, बारात चढ़ाने पे मार रहे हैं, दफनाने पे मार रहे हैं, उस बात को तो उठाओगे नहीं। और 23 लोगों ने जो पीड़ित जो नहीं उठाओगे। हाँ, जो पीड़ित ये बोलो, जो पीड़ित बोल रही है, जो पीड़ित रो रो के बोल रही है कि हिंदू पूछ कर मारा गया है, हम कैसे कह सकते हैं उसको? हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक बात बताइए, पीड़ित रो रो के कह रही है कि हिंदू पूछ कर मारा गया है। आप मुसलमान है तो अलग हो जाइए। आपको कलमा पढ़ने आता है? आपको कलमा पढ़ने आता है? ठीक है, आप जिंदा है। आपको कलमा पढ़ने नहीं आता है तो आप मर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इस देश के अंदर कितने लिंचिंग में लोग मारे गए हैं? वो किसके नाम पे मारे गए हैं? कितने लोग बारात चढ़ाने पे मारे गए हैं? कितने लोग पानी पीने पे मारे गए हैं? दलित, उसको तो नहीं कहोगे? वो मोदी जी ने मरवा रहा है। कौन मरवा रहा है? किसने मरवाए हैं? वो महिला के साथ पहलगाम के हमले को आप तुलना कर रहे हैं? किसको तुलना? पहलगाम के हमले को मॉब लिंचिंग से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल तुलना कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर भी चलते फिरते आतंकी घूम रहे हैं, कुछ जातीय आतंकवादी घूम रहे हैं और कुछ मजहबी आतंकवादी घूम रहे हैं। उसको भी मोदी जी मारेंगे। उसको कौन मारेगा? उसको भी मोदी जी मारेंगे। एक सेकंड, पहलगाम हमले को क्या मॉब लिंचिंग से तुलना करना जायज है? देखिए, पहलगाम हमले को जिस प्रकार से कवर फायर किया, आज जिस तरह की भाषा देश में बोली जा रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे आम जनता हो, ऐसी भाषा पाकिस्तान में बोला जा रहा है। अगर पाकिस्तान की जनता हो, सांसद हो, एक मुष्ट से एक स्वर में कहता है हम भारत पर में हम यह हमला करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हमारे देश में सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम जनता इस तरह की भाषा बोल करके हमारे लोकतंत्र नहीं, हमारे देश को कमजोर कर रहा है। हमारे देश के जो सबसे शक्तिशाली राफेल है उसको मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह की भाषा अगर पाकिस्तान में एक भी आम जनता बोल रहा है, सीखना चाहिए लोगों को, शर्म आना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अपने देश में रह के अपने देश को सलामती के लिए न बात करके पाकिस्तान की भाषा बोले, बिल्कुल गलत बात। जो पहलगाम में हमला हुआ वो सनातन धर्म को टारगेट किया गया, या आप उसको इस्लाम से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं, मजहब से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? जो पुलवामा हमला हुई थी उसमें कभी किसी को जाति पूछ के नहीं मारा गया, धर्म पूछ के नहीं मारा गया, लेकिन पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके मारा गया और कहा गया कि मोदी जी को संदेश जा करके देना। तो मोदी सुनो, तो मोदी जी अब ये लोग जो 2 मिनट में बौखलाते हैं, अरे अपनी अम्मा से पूछो। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जब मानिक शाह को बुला के कहा, सुन लो भाई, इंदिरा गांधी हमारी अम्मा काय को होती? अरे भैया, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के पास ये संदेश नहीं पहुंची है? एक सेकंड भाई साहब इधर आइए भाई साहब, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि मोदी जी तक ये संदेश पहुंची नहीं है अभी तक? एक मिनट, अब सुनो, अब ध्यान से पहले 2 मिनट बोलने दोगे? देखो, हम पाकिस्तान का बाइकआउट कर रहे हैं, सब कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कर रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों का भी प्यार है। पहले सुन लो, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को पानी तो बंद कर दिया, पाकिस्तान को हर चीज बंद कर दे हिंदुस्तान, लेकिन एक जो हमारे यहाँ के चैनल वाले हैं वो पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं, पाकिस्तान से वीडियो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो हमें नकारा हमारे ही चैनलों पे बैठ के, आर भारत का कहो तो सबूत दे दूंगा, वो हमें छुरिया दिखा रहे हैं, पिस्तल दिखा रहे हैं, और हमारे मीडिया वाले चुप बैठे हुए। अगर कहो तो सबूत दो उनको। लेकिन जो भारत में रहने के बावजूद भी जो पाकिस्तान झंडे को अपने सीने से लगा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? भैया देखो, झंडा बाहर में जाए, पाकिस्तान का झंडा बाहर में जाए। इम्तियाज जलील ने जलाया नहीं झंडा पाकिस्तान का, बताओ? और जो झंडे को चूम रहा है, चाट रहा है, उसके ऊपर तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? 50-100 आदमी, सैकड़ों आदमी झंडा उखाड़ उड़ने में लगे, झंडे को नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के, पाकिस्तान जी जिंदाबाद, पाकिस्तान जी जिंदाबाद। आपने देखा? ऐसे ही लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। कर्नाटक का वीडियो है, आप कैसे बात कर रहे हैं? कर्नाटक का वीडियो है, सबूत है पूरा। एक महिला बुरखे में पहनी, जो बुरखे में है, वो क्या बोलते हैं, पोस्टर को निकाल कर सीने पे लगा रही है। इधर आओ, मेरे
एक मिनट, मुझे प्यार क्यों उमड़ेगा? आप मैंने झंडे को लेके उनका वो करा है। एक काम अरे करता है, कार्रवाई क्यों कौन नहीं पर कर सवाल रहे उठता है। अच्छा, इस पे अगर कोई झंडे को उनकी मोहब्बत कर रहा है, एक मिनट सर, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, जाहिल नहीं है बिल्कुल। अगर जो झंडे को प्यार कर रहा है, झंडे को उठा रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही भाई? कौन करेगा कार्रवाई? मैं करूंगा कार्रवाई। आप कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रहा है देश में हमारे साथ। अरे भैया, पाकिस्तान को जो सपोर्ट करेगा उसका तो गोली मारनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। वो तो आतंकी है कि उन्होंने हमारे देश के लोगों को मारा और हमें ही चाकू और छुरी दिखा रहे हैं वो लोग। अगर कहो तो चाकू आर भारत वाले ने क्यों बुलाया पाकिस्तान वाले को? 15 दिन के अंदर आधी कमर पाकिस्तान के मोदी जी ने तोड़ दिया। आप देखिए, पानी बंद कर दिया, उनकी नागरिकता यहाँ से जितने लोग थे सबको भगा दिया, बॉर्डर सील कर दी, उनकी आर्थिक स्थिति। सुन लो, वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रहा हूँ उनसे? सुनो, 16 चैनल, जितने चैनल थे सब बंद कर दिया, उसकी आधी कमर को तोड़ दी। फिर भी जो जयचंद हमारे देश के अंदर है, सरकार ने सब देख रहा है। पहले पिछवाड़े तोड़ेगा पाकिस्तान का, उसके बाद जो हिंदुस्तान में जयचंद है उसके भी तोड़ा जाएगा। सारा हिसाब किताब सरकार के पास है। और रही बात, जो आदमी कहते हैं ना अभी तुरंत आकर, अब चुप हो जाओ चाचा, अब चाचा चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब सुनो एक मिनट, अब मैं मुझे बात करने। हाथापाई मत करिए, हाथापाई मत करिए, हाथापाई बिल्कुल नहीं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा चैनल है? ये कौन सा चैनल है? ये क्या दिखा रहा है? मैं छुरिया दिखा रहा है हमारे चैनल पे बैठ के। और ये देखो, अजय राय ने राफेल, सुनो यार, राफेल को बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों बोल रहे हैं फिर? आर भारत वाले क्यों ला रहे हैं इनको? आज अजय राय ने राफेल करा और पाकिस्तान में हीरो बन गया। सिद्धारमैया हीरो बन गया, पंजाब के मुख्यमंत्री हीरो बन गया। और ये जयचंद आके बात करेंगे यहाँ पर में, ये जयचंद है देश के, ये इन्हीं लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे का तोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर में जब बुलवाया मानिक साहब को, कहा मैं पाकिस्तान पर आक्रमण करना है, करा 8 महीने बाद करूंगा, अभी नहीं करूंगा, 8 महीने बाद। और 15 दिन में तिलमिला रहे हैं जयचंद, इनकी ऐसी तैसी हो रही है 15 दिन में। यही कल चिल्लाएंगे जाकर 19वीं सेना लड़ती है जीत के लिए, हारने लेकिन नहीं लड़ती है। हर चीज को व्यवस्था करना पड़ता है, तब जाकर आक्रमण होता है। ये कांग्रेस बताएगी देश को। अब सरकार दबाव में आ गई है, लोग कह रहे हैं सरकार दबाव में आ गई है। दबाव में? किसके दबाव में आ गई है? सरकार वो फैसला लेगी और उस तरह से रौदा देगा पाकिस्तान को जो 100 साल याद रखेगा पाकिस्तान की कहाँ है। और गलती से न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी का वादा है। और यहाँ जो तिलमिला रहे हैं, ये कांग्रेसी तिलमिला रहा है और ये गठबंधन तिलमिला रहा है। यही तो परेशानी है इनको कि मोदी जी इतना बड़ा काम करने क्यों जा रहे हैं। जो हमने 70 में यही सवाल है, कब होगा, कैसे होगा? 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, क्यों बदला नहीं लिया जा रहा है ना? जो ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये 2 देशों की लड़ाई है। और सेना लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे, नेता नहीं लड़ेगा, सेना लड़ेगा। और सेना लड़ेगा अपनी व्यवस्था के साथ लड़ेगा, क्योंकि सेना को लड़ना पड़ता है, वहाँ आम जनता नहीं लड़ती है। आम गाल फुलाने से नहीं होगा। मैंने बताया ना, 71 के अंदर जब मानिक साहब को बुलाकर इंदिरा गांधी कहा तो उन्होंने कहा 8 महीने के बाद लड़ूंगा। तब कहाँ गई थी इन सबकी बोलती? 70 साल में कांग्रेसियों ने यहाँ इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप आप दोनों लगाते रहते हैं। मैं सोचता रहा, लेकिन ये 11 साल के अंदर मोदी ने इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सबको दिखा दिया। क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कांग्रेस की बराबर एक एटम नहीं बनाया, एक एटम भी कोई भी चीज नहीं बनाई। और कांग्रेस का घर भरा भरा है, छीन के बैठ के उसको आंख दिखाते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है, धर्म को देखकर मारा गया, किसने किया? उसका पता तुमसे ही पूछेंगे यार, हम तो नहीं पता किसने किया। हमें क्या, मैं गवर्नमेंट हूँ? ये मेरा नहीं पता किसने किया। अरे मैं क्या लोग खड़े हैं, सबको पता होगा किसने किया, लेकिन आपको, आप हंस के रहते, बताइए आपको नहीं पता किसने किया? किसने किया आतंकवाद? पाकिस्तान ने। बताइए, छोटा तो बच्चा है, कितनी उम्र है आपकी? 15 ईयर। 15 साल का बच्चा है और आपको नहीं पता कि किसने किया? उसने कह दिया कि मैंने कराई है। देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति है। आपका नाम क्या है? मैंने तो ये देखा, आपका नाम? मैंने तो ये सुना है, नाम? मैंने ये सुना है कि नाम क्या नहीं ली किसी ने। नाम क्या है? जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने। नाम क्या है? तो जिम्मेदारी किसने ली है? जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान ने करा। जिम्मेदारी ली है। लश्कर तैयबा का एक गुट है, हमले की जिम्मेदारी ली है। और आपको जानना चाहिए कि आतंकवादी हमला हुआ है, धर्म देकर मारा गया है, हिंदू को मारा गया है, मुसलमान को छोड़ा गया। आपको लगता है कि भारत कुछ कोई कदम नहीं उठा रहा है? वो पाकिस्तान की जो औरत है, क्या नाम है, सीमा हैदर, वो भी यही है।
समझे। शेख हसीना भी यही है, ठीक है ना। जब भारतीयों को तुम बाहर के लोगों को यहाँ पनाह दोगे और पब्लिक के साथ ये कहोगे, इनसे पूछोगे कि ये किसने करा, पब्लिक को क्या पता, पब्लिक को तो गवर्नमेंट बताएगी। अभी आपको पता नहीं था कि आतंकवादी हमला हुआ कि नहीं हुआ है, आप कह रहे किसने किया मुझको पता ही नहीं है। ये बताइए 27 लोगों की मौत ऑटोमेटिक हवा से हो गया, ठीक है, सारा पता चल और गया। अभी आपने सीमा हैदर और आपने आवाज उठाया, ये मुझे सारा पता चल गया कि हाँ मौत भी हुई, ये भी हुआ, सब कुछ हुआ, मगर किसी ने ये नहीं बताया। हुआ नहीं, किसने किया हमको नहीं पता। अरे ये क्या, ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये मैंने कहा ना, आज भी मैंने कहा ना, कौन है चाचा? हम ये कह रहे हैं कौन है चाचा? हम ये कह रहे हैं अगर ये पाकिस्तान में होते ना, इनको बता देता ये हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है इसलिए ये भाषा बोले हैं। मैंने कहा ना कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जिहादी किस्म के लोग हैं, ऐसे भी जिहादी किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और सब देख रहा है सरकार, इन सारे को अच्छी तरह से तुरवाई करेगा। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी पहले पाकिस्तान से निपटेगा, उसके बाद यहाँ के जिहादियों से निपटा जाएगा, बिल्कुल निपटा जाएगा, बिल्कुल निपटा जाएगा। और जो भाषा बोलते हैं ये इनके रग रग में है, ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के खाते हैं, हिंदुस्तान के सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन भाषा पाकिस्तान के बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों फिर सवाल ये है हमारा आपसे, जो राम मंदिर को धमकी दी गई है, राम मंदिर को जो धमकी दी गई है, जिन्होंने हिंदुओं ने जो 500 वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बावजूद जाके हिंदू ने वो जीत हासिल करी। 500 साल बाद राम मंदिर बना, उसके बावजूद अब पाकिस्तान उसको लगातार धमकी दे रहा है, ध्वस्त करने के लिए, तबाह करने के लिए। क्या कहें? पाकिस्तान के औकात है जो हमारे हिंदुस्तान के तरफ, हमारे मंदिर के तरफ आँख उठा कर देख ले। अभी वो तो भाग रहे हैं, वो अपनी भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। और जो जिहादी किस्म के लोग काम कर रहे हैं, सबको ठोका जाएगा, इन जिहादियों को भी ठोका जाएगा, लेकिन पहले जो पाकिस्तान है उसको ठोका जाए, उसके बाद इसको भी ठोका जाएगा।